discuss another important topic and the interesting one, that is atmospheric reflection. So whenever we are discussing about the human eye chapter of the class 12 or the optics chapter in the class 12, we are encountered with the two terms, that is atmospheric reflection and another one is scattering of light. And this is too interesting that we can see the changes in our day-to-day life. Okay, a lot of phenomena are occur in our surrounding. So the first question is arising in our mind that why does the sun is appearing red during the sunrise and the sunset? भाई सनराइज और सनसेट के टाइम में रेड हो जाता है, आग बुबुला टाइप का, और दिन में बहुत शाम सा हो जाता है व्हाइट कलर का, ऐसा क्यों? स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है? ठीक है, उसी तरह एक क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में अराइज होता है कि भाई व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? हम कहते हैं कि रात में स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्यों कर रहे हैं? रीजन नहीं जाना कभी किसी ने। फिर एक क्वेश्चन आता है फिर प्लैनेट क्यों नहीं करते? प्लैनेट तो बहुत पास में है। तो दीज आर द फ्यू फिनोमेना व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेस लेक्चर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू शुरू हो गई मामो. So our first concept is related to the advanced sunrise and delayed sunset. As we see that suppose if we are here on this earth, अगर हम इस अर्थ के ऊपर है and this is the horizon. Horizon को हिंदी में बोलते हैं क्षितिज, जो आपकी हिंदी की बुक का भी नाम होगा, कृतिका और शायद क्षितिज है. तो क्षितिज क्या होता है? The place where the earth or you can say the land and the sky is appears to meet. जैसे कभी-कभी हम जाते हैं कि किसी किनारे पे खड़े हुए हैं और पानी को बिल्कुल दूर तक हम देखते हैं, ऐसे लगता है स्काई वहां पर मीट कर रहा है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड द होराइजन और होराइजन भी बोलते हैं. तो क्या होता है एक्चुअली में सनलाइट हमारी आईज की तरफ आ रही होती है. द सनलाइट इज कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स आवर आईज बट इट इज कमिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ लेस डेंसर टू हायर डेंसर रीजन. वो लेस डेंसर से हायर डेंसर रीजन की तरफ आती है. अब आपको भी पता है भाई डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होते हैं. जब भी लाइट है डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाती है. तो इसको ऐसे जाना चाहिए बट कंटीन्यूअसली डिफ्रैक्शन के कारण, कंटीन्यूअसली रिफ्रैक्शन के कारण ये हमें ऐसा लगता है कि सन ऊपर आ चुका है, यानी कि 2 मिनट पहले ही सन ऊपर आ चुका है. तो हम क्या सकते हैं वी कैन सी द सन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर द सनराइज. तो 2-2 मिनट करके इसमें कितने मिनट का गैप हो चुका है? 4 मिनट का गैप हो चुका है. दिस इज द रीजन दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर स्टेट्स इन द इंडिया, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में भी टाइम क्लैश करता है. 2 मिनट का डिफरेंस होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. और अगर इसी को हम अपनी हिंदू माइथोलॉजी से कनेक्ट करें तो आप सबने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध में शायद वो वाला इंसिडेंट होता है जयद्रथ वाला. जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन जा रहा था, तो अर्जुन बोलते हैं कि सूर्य अस्त से पहले मारूंगा. वही वाली बात अर्जुन एक स्टूडेंट भीष्म होता है, टीचर भीष्म को पता था कि यार अर्जुन को मरवा भी नहीं सकते और जयद्रथ को भी मारना. तो वो क्या करता है सन को नीचे कर देता है अपने हिसाब से और सन को ऊपर कर देता है. एक्चुअली में क्या हो रहा होता है वहाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रही होती है, सिर्फ एक डिपिक्ट करा गया उस मोड के ऊपर से. अगर हम अपनी हिंदू माइथोलॉजी को भी रिलेट कर लेंगे ना इन वीडियो से तो समझ आएगा कि मतलब किस टाइप से हमारा साइंटिफिक धर्म था. पहले कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर हमारा रिलीजन नहीं होता था, सब कुछ साइंटिफिक तरीके से चलता था. उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाई सन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड द इवनिंग बट व्हाइट ड्यूरिंग द नून. दिन के समय में व्हाइट क्यों दिखता है और सुबह और शाम को अपने को रेड क्यों दिखता है? तो यार ये हम सबको पता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमेना. वी ऑल नो अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ लाइट. हमें पता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कॉम्प्लीमेंट्री कलर. एक व्हाइट लाइट सन में से आ रही होती है, वो 7 कॉम्प्लीमेंट्री कलर में स्प्लिट हो जाती है, 7 कॉम्प्लीमेंट्री कलर में स्प्लिट हो जाती है. अब इसके भी मैथोलॉजिकल रीजन आ जाएंगे. जैसे कि सन है, इसको हम लॉर्ड सन कंसीडर करते हैं और एक ये चैरियट यानी कि एक रथ के ऊपर विराजमान होते हैं, उनके आगे ही 7 घोड़े होते हैं. उन 7 घोड़ों की फ्रीक्वेंसी वही है जो अलग अलग कलर्स की फ्रीक्वेंसी है. तो भी करेंगे बात, बिकॉज ऐसा हमें निकोलस टेस्ला ने भी कहा था कि ऑलवेज थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड द वाइब्रेशन. तो बट वी आर ऑन द टॉपिक कि व्हाई द सन अपीयर रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड द सनसेट. सनराइज के टाइम पे रेड कलर का है, सनसेट के टाइम पे भी रेड कलर का है, बट ड्यूरिंग द डे टाइम इट इज व्हाइट इन कलर. व्हाई? यार हमें पता है कि जब भी डिस्पर्जन होता था तो वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट करता था. वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट कर देता था, रेड सबसे कम डेविएट होगा. जैसे आप लोग बच्चे अगर अपने पास से ज्यादा डेविएट करके तो आपकी लेंथ ज्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, यानी कि आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. तो रेड क्या करता है? कम डेविएट करता है, इसलिए उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है. वेवलेंथ ज्यादा होती है तो हमें दूर से भी दिख जाता है. तो एज वी कैन सी we have a much larger distance here but still we are able to see the red color of the sun. अब डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर लाइट स्कैटर. एक तो डिस्टेंस भी शॉर्ट हो गया
और लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, तो सन हमें कैसा अपीयर होता है, व्हाइट, द सन इज अपीयर व्हाइट। और हम ये भी कह सकते हैं इसका रीजन कि एट दिस टाइम मींस ड्यूरिंग द डे टाइम द ब्लू कलर इज स्कैटर्ड, सॉरी मॉर्निंग के टाइम पे द ब्लू कलर इज स्कैटर्ड आउट ऑफ आवर साइड। ब्लू कलर जो होता है ना हमारे साइड से दूर हो जाता है और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है, रेड कलर दिखता है। क्या दिखता है, रेड। रेड इज द कलर, रेड इज द सिंबल फॉर द डेंजर, इसीलिए डेंजर सिग्नल भी रेड कलर के होते हैं कि भाई दूर से दिख जाए, कोई प्लेन क्रैश होने से बच जाए हमारा। तो वी आर discuss about two basic phenomena about the early sunrise and the delayed sunset. Now another important concept or another important formula that why the sky is blue in color. We already मतलब सुना हुआ हमने गाना आज ब्लू है पानी पानी। अब आप देखते हैं कि ब्लू है स्काई क्यों, इसके पीछे की क्या साइंस है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यार हम सबको पता चल गया कि भाई सनलाइट है, अगर दूर से डिस्टेंस ज्यादा हम कवर अप करेंगे, अगर हम डिस्टेंस दूर से ज्यादा कवर अप करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, जो भी एक रेड कलर है वो हमें दिख पाएगा, बाकी सारे कलर नहीं दिख पाएंगे। एक तो इसका रीजन ये है। दूसरा ये होता है कि हमारी अर्थ है, सपोज दिस इज आवर अर्थ एंड इट इज कवर्ड बाय द एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो कि ब्लैंकेट का काम करती है। ये हमारी अर्थ है और उसको चारों तरफ से एटमॉस्फेयर की लेयर से घेर रखा है, ठीक है, जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट। और उन्होंने लेयर्स के नाम भी बताए थे बच्चों को, एक ट्रिक होती है आई मोस्ट, ऐसे याद कर सकते हैं, आई मोस्ट, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। ये अलग अलग लेयर है, ज्योग्राफिकल टर्म्स है, इसके अंदर बात करेंगे। तो उस लेयर्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल और डस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को स्कैटर होने से रोकते हैं, जो लाइट को क्या करने से रोकते हैं, स्कैटर होने से रोकते हैं। ये रीजन होता है कि ये अपनी सनलाइट आती है सीधी, इस टाइम पे ना सिर्फ थोड़ा सा ही ब्लू कलर स्कैटर हो पाता है, थोड़ा सा ही ब्लू कलर स्कैटर हो पाता है, बाकी सारा का सारा ब्लू कलर रहता है स्काई में। और दूसरा, आवर आईज आर आल्सो प्रोन टू सी द ब्लू कलर एज कंपेयर टू द वायलेट, एज कंपेयर टू वायलेट। ये जो स्काई है ना वायलेट कलर का भी हो सकता है, अगर मैं बात करूं ये जो स्काई है ये वायलेट कलर का भी हो सकता है, सिर्फ ब्लू कलर का नहीं होगा। लेकिन हमारे पास एक कलर स्पेक्ट्रम होता है, वी हैव अ कलर स्पेक्ट्रम, उसमें जो व्हाइट कलर होता है वो कम डेविएट होता है, मतलब व्हाइट कलर ना कम स्कैटर होता है एज कंपेयर टू ब्लू। जो ब्लू का ग्राफ होता है वो ज्यादा है। कलर स्पेक्ट्रम अभी आपके ग्राफ में है नहीं, क्लास 12 में हम लोग कराते हैं, रेले एक्सपेरिमेंट में अंदर करवाते हैं। तो जो भी हमारे पास एक कलर स्पेक्ट्रम होता है या सन स्पेक्ट्रम आप लगा लो, उसमें ब्लू कलर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वायलेट, इसलिए जो भी स्काई है वो सारे कौन से कलर के दिखते हैं, ब्लू कलर के दिखते हैं। तो बिकॉज़ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर स्कैटर द ब्लू पार्ट ऑफ द लाइट मोर एज कंपेयर टू रेड। हमारे पास काफी सारे डस्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी तरह एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जो लार्ज पार्टिकल होते हैं ना डस्ट और वाटर मॉलिक्यूल के, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि वो सिर्फ व्हाइट लाइट दे पाएंगे, किसी भी कलर को स्कैटर नहीं करते। लेकिन जो एयर पार्टिकल होते हैं वो छोटे छोटे जो होते हैं वो सिर्फ ब्लू कलर को स्कैटर कर पाते हैं, दैट्स व्हाई स्काई अपीयर ब्लू। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, यार अगर अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर ना होता, ये जो एस्ट्रोनॉट है मिशन मंगल में जाते हैं, आपने देखा होगा जितना भी स्पेस वगैरह को डिनोट करते हैं सारा ब्लैक कलर से क्यों करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि स्पेस के अंदर एक ईथर है, ईथर एक मेटेरियल टाइप का लगा दो और वो ब्लैक कलर में क्यों दिखता है, क्योंकि भाई वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसी तरह इफ अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा देन इट विल बी अपीयर ब्लैक टू अस, वो हमें कैसे दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। तो ये सारा फिनोमेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, वो सारा फिनोमेना हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। सो देयर इज साइंस एवरीवेयर, ट्राई टू ओपन योर माइंड, ट्राई टू रीड द नॉवेल्स, ट्राई टू सी द कांसेप्ट एंड ट्राई टू मेक द हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फ्रॉम योर टीचर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडेस लेक्चर।